कि इमरान खान को रगड़ा लगाना है। मैंने कहा रगड़ा किस चक्कर में लगाना है? और क्योंकि मैं देख रहा था 3-4 दिन से हो क्या रहा था, मतलब फजूल में लोग बैठ के वो बातें कर रहे थे और मिनिस्टर्स और सीनियर लोग और टेलीविजन स्टेज टीवी है ये। आप भी नोट करोगे कि मैंने कि प्रो इमरान खान हो जाऊं या मैं प्रो नून लीग हो जाऊं। मैंने पीटीआई के दौर में पीटीआई की जो अगर गलत बात है तो उसको भी बयान किया। मैंने इनके दौर में इनको भी रगड़ा लगाया कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बताएं कि ये सारा मामला हुआ क्या? क्या आपने प्रोग्राम करना था, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का इमेज अहम इश्यूज पर, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपने इस्तीफा दे दिया? बहुत पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने बुलाया मुझे। बात ये थी कि देखिए मैं हमेशा से मेरा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे जो प्रोग्राम्स हैं बुनियादी तौर पे दे आर ईदर अबाउट इकोनॉमिक्स, एनर्जी या फ्लड्स के ऊपर मैं कर रहा था, या बुनियादी तौर पे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, रीजनल इश्यूज, इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। बट पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं प्रोग्राम नहीं करता और शुरू से था, बिकॉज आपको पता है पीटीवी में बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना। हुआ ये कि बुध के दिन में मतलब हमारा सुबह डिसाइड हो जाता है ग्रुप में कि आज क्या प्रोग्राम हमने करना। हमने मंगल को किया था प्राइम मिनिस्टर के एससीओ विजिट के ऊपर, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर हमने ये किया कि जो बुध को हमने उसका फॉलो अप लेना था, क्योंकि उसमें क्लाइमेट चेंज पे बात होनी थी, उसमें मुख्तलिफ और इश्यूज पे बात होनी थी, उसमें बात होनी थी फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, खास करके जो 40-45 लाख बच्चे और खवातीन अब बीमार हैं। सो वी वर थिंकिंग कि चीन क्या हेल्प करेगा, रूस क्या हेल्प करेगा, किन हवालों से क्या बात होगी, एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर्ड। बट द टाइम मैं जब पहुंचा हूँ तकरीबन ऑफिस, तो मुझे 7:45 बजे के करीब बताया गया। अभी 8 से 9 मैं 4 दिन प्रोग्राम करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को। तो मुझे इन्होंने कहा कि जी आज टॉपिक चेंज हो गया और ये इमरान खान का करना है कुछ। मैंने कहा इमरान खान का क्या करना है? इन्होंने कहा जी बस वो एनीवे आई स्पोक टू द चैनल हेड, यू नो, और उसने मुझे कहा कि इमरान खान को रगड़ा लगाना है। मैंने कहा रगड़ा किस चक्कर में लगाना है? और क्योंकि मैं देख रहा था 3-4 दिन से हो क्या रहा था, मतलब फजूल में लोग बैठ के वो बातें कर रहे थे और मिनिस्टर्स और सीनियर लोग और टेलीविजन स्टेज टीवी है ये। सो आई सेड यार ये कुछ ठीक नहीं। खैर मैंने एससीओ पे आधा प्रोग्राम किया और जो बाकी के 15 मिनट उसमें 1-2 सवाल इमरान खान के बारे से बड़ा तमीज के दायरे में रह के किए। बट यू नो व्हेन आई केम बैक होम मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन। सो आई सिंपली रोट अ 4-5 लाइनर और मैंने वो उसको ग्रुप में डाल दिया और विद इन नो टाइम वो एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज आई वाज टेकन आउट ऑफ द ग्रुप, यू नो, आई वाज रिमूव्ड। जो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये हुआ और फिर मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला जो मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं बड़ा मैं आई वाज अंडर प्रेशर एंड आई वाज इमोशनल एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है इस मुल्क में ना। एक तरफ दुनिया मर रही है, सैलाबों के ऊपर 3 महीने पहले से मिटने का हुआ था, कुछ उनका ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिवाय एक काम इमरान खान बैशिंग, इमरान खान बैशिंग एंड इमरान खान बैशिंग। मैंने ना मुशर्रफ का दौर देखा है पीटीवी में, मैंने पीपल्स पार्टी का दौर देखा है, मैंने नून लीग का दौर देखा है, मैंने पीटीआई का दौर देखा है। इस दौर में जो नून लीग कर रही है, this was too much below the belt and I thought कि no भाई, somebody has to take a stand because बाकी तो कोई नहीं करेगा। So मेरे अंदर से आवाज थी कि no, this is not on. So I simply chose to leave rather than to be a part of this entire game. सर फैसला, आप इतनी चीज़ें इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं, इकोनॉमिक्स को, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि हमारे जो रियासती इदारे हैं किस तरह से तबाह, और आप बता रहे हैं इतने अदवार देखे लेकिन दिस इज़ वर्स्ट, इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा कि हमने हर इदारा, स्टील मिल से लेके वापडा हो, पीआईए, रेलवे, हमने अब ये पीटीवी है और उसको भी तबाह करने के दर पे है। फिर हम कहते हैं जी ये इदारे तबाह हो गए, तो वहाँ पर जो बैठे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बेचारे या आपकी तरह रिजाइन करके चले जाएं, वरना यह है कि जो ऊपर से कहा जा रहा है वो आप करेंगे, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि who is going to go against it? कोई भी नहीं जाता। मैं खुद देखता हूँ, हैरान होता हूँ कभी उन एंकर्स के ऊपर। सच्ची बात है, जो कभी एक हुकूमत में होते हैं तो उनके प्रो होते हैं, फिर अगली हुकूमत आती है उनके प्रो होते हैं, मर्जी के लोग आ जाते हैं, टोटल सियासी बेसिस पे सिलेक्शन होती है, चाहे वो एक लोअर लेवल पे हो चाहे टॉप मैनेजमेंट लेवल पे हो। टोटल कोई मेरिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए जी मैं 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस इदारे के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर अंग्रेजी चैनल के साथ। टोटल मुझे 14-15 साल पीटीवी के। मेरे 8 प्रोग्राम वीकली असल में मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, हालांकि मैं 16, 18, 20, क्योंकि 4 दिन बनता है वीक का, मैं करता हूँ। 16 तो होते ही होते हैं ना, कभी 18 भी हो जाते हैं अगर 31 का महीना हो, जो भी। आप देखें कि मेरा एक, बल्कि उनके टैक्सेस का वो ब्रैकेट्स बढ़ाया तो कम हो गया ना। मैंने इनको बोला कभी ना, इन्होंने किया, क्योंकि मेरिट बेस्ड कोई चीज होती नहीं है। आप एजुकेशन देखते हो, आप अगले बंदे की प्रेजेंस देखते हो, बातचीत देखते हो, नॉलेज देखते हो,
यू नो देयर इज अ प्रॉपर, मैंने इतना, मेरी उम्र गुजर गई है 23-24 साल इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया बाय द वे। मैं जब से पहला टेलीविजन चैनल इंडस टीवी आया था मैं उसके साथ था, फिर इंडस विजन, इंडस म्यूजिक, इंडस न्यूज आया, फिर मैंने स्टार्ट किया टीवी 1। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ वक्त न्यूज फॉर अबाउट अ ईयर, एक साल तक मैं वो कॉन्ट्रैक्टर बाहर चला गया, लेकिन बाकी सारा टाइम मेरा पीटीवी के साथ गुजरा एंड आई गेव माय 100%। बट यू नो ये जो इदारों की आपने बात की, तो यार बर्बादी की वजह क्या बनी इन इदारों की, चाहे वापडा हो, चाहे अब OGDCL की एक नई स्टोरी आ रही, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी या चल गई होगी ऑलरेडी। लेकिन फैसल साहब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, चले करना ही था, ये रगड़ा लगाना जी इमरान खान को, वो लगा रहे हैं आप, टिकटॉकर्स को पैसे देकर आप रगड़ा लगा रहे हैं, आप और बड़ी जगहों पर पैसे देकर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीवी दूसरा जिस तरह आप बता रहे हैं उर्दू है, इंग्लिश का तो बेसिकली मकसद ये होगा ना, हमारी तो ऑडियंस अंग्रेजी उतनी नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली किया जा रहा है, तो ये तो कॉन्सर्ट लेवल की भी सोच नहीं है कि आप एक पाकिस्तान सरकारी टीवी पर इस चैनल का देखिए, दिस वाज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जितने सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखते हैं, आपके डिप्लोमेट्स देखते हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, मैंने मिलना मिलाना होता है, देखा होता है, तो सब जानते हैं इस वजह से ज्यादा है कि आप का वो है वो तो पाकिस्तान के इश्यूज। और ये सैलाब के दिनों में हमारा टोटल फोकस ये था कि इंटरनेशनल एड मिले, असल इश्यूज पे बात, कि बैठ के मैं इमरान खान साहब को रगड़ा दूं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, देयर इज नो डाउट। देखिए मेरी पर्सनल एफिलिएशन हो सकती है कि मैंने अगर जिंदगी में वोट्स दिए तो 2 ही दफा दिया, और वो दोनों दफा पीटीआई को दिया, बगैर देखे कि कौन इंतखाब लड़ रहा है, सिर्फ बल्ला देखा और ठप्पा लगा के इत्तेमाद पे। लेकिन मैंने आज तक ये टिल्ट अपने टीवी पे कभी नहीं देखा। मैंने, आप भी नोट करोगे कि मैंने प्रो इमरान खान हो जाऊं या मैं प्रो नून लीग हो जाऊं, मैंने पीटीआई के दौर में पीटीआई की जो अगर गलत बात है तो उसको भी बयान किया, मैंने इनके दौर में इनको भी रगड़ा लगाया कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है। बट यू नो फिर मैंने अभी सोचा कि अगर मैं अभी बैठ के प्रोग्राम पे बात करूंगा तो बात मेरे प्रोड्यूसर्स पे आएगी, मेरे पूरा जो मेरा एंटायर हमारी टीम है उस पे आएगी, व्हिच इज वाट्संट एक्सेप्टेबल टू मी एंड आई रादर चोज के यू नो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूं। और माशाल्लाह है मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, फैमिली फ्रेंड्स क्या, और आपको पता है मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, बनाया था एक जमाने में, इस्तेमाल मैं नहीं करता, ये तो मैंने अपनी फेसबुक पे ऊपर जो कि लॉक्ड प्रोफाइल है, आप चेक कर लो, उसके ऊपर चंद दोस्तों को इनबॉक्स किया और अपना वो एक थोड़ा सा लगाया, और ये वहां से पिक हुआ है। मुझे तो अंदाजा नहीं था जिस तरीके से वायरल हुआ है और जिस तरीके से मुझे रिस्पांस मिला है दुआओं के साथ। चलिए सर, हमारी भी सपोर्ट आपके साथ है, चूंकि ब्रेक का भी वक्त होने वाला है। तो सिद्दीक जान, मैं आपसे भी, नूर आरफीन से, हमारे साथ चूँकि फैसल रहमान साहब भी हैं इनकी मौजूदगी में ही, अगर आप सवाल करना चाहें तो भी, लेकिन ये तो सिद्दीक जान पता चल रहा है कि यानी रगड़ा लगाओ जी इमरान खान को, इंटरनेशनली आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? लोग सैलाब में डूब रहे हैं, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में जिस तरह बता रहे हैं, एम्बेसडर्स देख रहे हैं, दीगर लोग देख रहे हैं, तो कितनी छोटी सोच है, आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप मुसलसल रगड़ा लगा रहे हैं लेकिन कोई जगह रह ना जाए। बिल्कुल, एक तो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे पीटीवी, और फैसल रहमान साहब ने ज़बरदस्त काम किया, इनकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हुआ, लोग जिस तरह से इनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। ये मैसेज सब पीटीवी में काम करने वालों के लिए है कि अगर आप बजाय इसके कि जो है वो चंद हज़ार की नौकरी के पीछे आप इस तरह के जो है वो घिनौने इनके इक़दामात में सहूलतकार बनेंगे तो लोगों में आप अपनी इज़्ज़त कम करेंगे, और अगर आप इनकी नौकरी को छोड़कर और गलत काम करने से इनकार करेंगे तो लोगों में आपका इज़्ज़त एहतराम बढ़ेगा, और राज़िक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये शरीफ ख़ानदान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 2 लोगों को मैं जानता हूँ पीटीवी में, एक पीटीवी में काम करने वाले थे, उनकी एक तस्वीर आ गई तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ बैठे हुए नाश्ता करते हुए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक और एंकर थी, उन्होंने एक ट्वीट रीट्वीट कर दिया जो कि तासुर मिला कि नून लीग के खिलाफ है, तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त पीटीवी के अंदर। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।